न्यूज के साथ मैं हूं सैयद मुजम्मिल। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अपनाइए नया हार्पिक 10X। इसका गाढ़ा 10X फॉर्मूला आम क्लीनर्स के मुकाबले में निकाले 10 गुना ज्यादा पीलापन और आपको दे चमचमाता हुआ साफ टॉयलेट। वाह! आप भी लीजिए हार्पिक 10X चैलेंज। वेलकम बैक। ब्रेकिंग न्यूज आपको दे कराची से, जहां मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया गया। टारगेट किलर और 16 मुल्जिमान समेत 30 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया और फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में एक शख्स जाँ बहक जबकि 5 जख्मी हो गए। अहम कार्रवाइयों के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कराची से। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया और टारगेट किलर और 16 मुल्जिमान समेत 30 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया है। फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में एक शख्स जाँ बहक जबकि 5 अफराद जख्मी हो गए हैं। अहम कार्रवाई के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं शहर कायद से। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस का सर्च ऑपरेशन, टारगेट किलर और 16 मुल्जिमान समेत 30 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। ब्रेकिंग न्यूज आपको दें, कराची के इलाके डिफेंस में रिहाइश पजीर DIG पेशावर शहाब वली के बेटे उमर शहाब को 2 लाख रुपए की रकम देने पर इसके मुहाफिज ने ही गला दबाकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुलजिम फकीर मोहम्मद को गिरफ्तार किया। आपको ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करें, कराची के इलाके डिफेंस में रिहाइश पजीर DIG पेशावर शहाब वली के बेटे उमर शहाब को 2 लाख रुपए की रकम देने पर इसके मुहाफिज ने ही गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। दरख्शां के इलाके डिफेंस खयाबान शहर के बंगला नंबर 105 में रहने वाले DIG पेशावर शहाब वली के इकलौते बेटे को मुहाफिज फकीर मोहम्मद ने रकम ना देने पर कत्ल कर दिया। कातिल फकीर मोहम्मद का कहना है, मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत थी, इसलिए पैसे लेने मालकन के पास जा रहा था, लेकिन उमर शहाब के रोकने पर तलख कलामी के दौरान इसे मार डाला। पर जाऊंगा बाजी के पास, उसने मेरे साथ हाथापाई की और मुझे मारना भी चाहा, लेकिन वो खुद मर गया। मुझे मारने का इरादा नहीं था, लेकिन इत्तेफाक हो गया। मुल्जिम के दूसरे साथी मुहाफिज खलील का कहना है कि वो कत्ल के वक्त दूसरे फ्लोर पर सो रहा था। बाजी ने बोला तो ये जो है तो इसने यरगमाल किया है, हमारे को फकीर बांधा है। ऊपर देखा तो लाख था कमरा, उस लाख करके उधर बैठा हुआ था। पुलिस का कहना है मकतूल उमर शहाब के घर वालों ने 15 पर इतला दी, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुलजिम फकीर मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया। यही बता रहा है कि मैं वहां जा रहा था ऊपर बाजी से पैसे लेने के लिए, तो उसका बेटा सामने उसको रोक रहा था कि भाई मैं ऊपर नहीं जाने दूंगा। तो इस बात पे इन दोनों की हाथापाई हो गई। उसकी बेटी ने 15 पे कॉल की, हमने दरवाज़ा तोड़ के इसको अंदर से निकाला और गिरफ्तार करके थाने में ले आए। SP क्लिफ्टन के मुताबिक मुलजिम फकीर मोहम्मद सन 2002 से कश्मीर पुलिस में तैनात था। वाक़ये के वक्त घर में मकतूल की वालदा, 2 बेटियां और 1 मुहाफिज मौजूद था, जबकि मुलजिम फकीर मोहम्मद से मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। कैमरामैन जाहिद मकसूद के साथ मोहम्मद हम्माद, नियो न्यूज़ कराची। आगे बढ़े, आपको ब्रेकिंग न्यूज दें। वज़ीर आला सिंध ने काबीना का इजलास आज तलब किया। इजलास में रेंजर्स के इख्तियारात के मामले पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने सिंध काबीना का इजलास आज 4 बजे तलब कर लिया है। इजलास में रेंजर्स को इख्तियारात देने पर गौर किया जाएगा, जबकि काबीना के एजेंडे में आने वाले बजट पर भी गौर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक रेंजर्स को 90 दिनों के लिए खसूसी इख्तियारात दिए जाने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। आपको आम खबर से आगाह करें, वज़ीर आला सिंध ने काबीना का इजलास आज तलब कर लिया है और इस इजलास में रेंजर्स को 90 दिनों के लिए खसूसी इख्तियारात दिए जाने का इम्कान भी ज़ाहिर किया जा रहा है। ISPR के हवाले से आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दें। कुछ लोगों के आला तरीन इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह से मुतल्लिक बयानात बेबुनियाद हैं। ISPR ने वाज़ेह किया है कि पाक फौज की दयानत शकूक व शुबहात से बाला है। ये बयानात कौम को गुमराह करने के मुतरादिफ हैं। ISPR के हवाले से आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दें। कुछ लोगों के आला तरीन इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह से मुतल्लिक बयानात बेबुनियाद हैं। ISPR ने वाज़ेह किया है कि पाक फौज की दयानत शकूक व शुबहात से बाला है। आला एजेंसी के सरबराह पर बेबुनियाद कमेंट्स किए गए। एतजाज एहसन के बयान पर DG ISPR का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान के मुताबिक कुछ लोगों की आला तरीन इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह से मुतल्लिक बयानात बेबुनियाद है। ISPR का कहना है कि पाक फौज की दयानत शक व शुबहात से बालातर है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज एहसन ने इल्जाम आयद किया था कि शरीफ खानदान के इंटेलिजेंस इदारे के सरबराह से खानदानी ताल्लुक हैं। और ISPR के ट्विटर बयान के बाद नियो न्यूज़ से बात करते हुए मारूफ तजियाकार जनरल मोहम्मद जावेद ने कहा कि तर्जुमान फौज ने बेहतर अंदाज में रद्द-ए-अमल दिया है। आला एजेंसी बिलाशुबा तमाम शकूक व शुबहात से बालातर है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। मेरा ख्याल है कि DG ISPR ने बहुत
सही तरीके से इसको पोर्ट्रे किया है कि वो इस तरह के बयानात को कितना वेटेज देते हैं। उन्होंने कहा ये बेबुनियाद हैं और मिसलीडिंग हैं, गुमराह कुन हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो हमारी प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है उसकी इतनी अच्छी रेपुटेशन है वर्ल्ड वाइड और हिंदुस्तान पे उसकी धाक बंधी हुई है, तो उस तरह के अदारे को जो मुल्क की सलामती के लिए जिन्होंने बेपनाह काम किया है, तो उस तरह के अदारे को छोटा करके पेश नहीं करना चाहिए। और मैं आपको बताता चलूं कि हमारे अदारे बहुत मजबूत होते हैं क्योंकि ये मेरिट पे बेस्ड होते हैं। फौज वाहिद अदारा है जहाँ किसी की सिफारिश नहीं चलती, ना इसके अंदर दाखिल होने की से लेकर आखिर तक आप जनरल ऑफिसर भी बन जाते हैं तो जनरली आप मेरिट पे आपकी पोस्टिंग, प्रमोशन और हर चीज एडवांटेजेस आपको मिलते हैं। तो इस तरह के अदारे को जो मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, जहाँ तक सिक्योरिटी और डिफेंस का ताल्लुक है, और मुल्क की सिक्योरिटी आपको पता है इस वक्त प्राइम कंसर्न है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि रीजन में और दुनिया में भी सिक्योरिटी इकोनॉमी को इस वक्त ओवर शैडो कर चुका है। तो ऐसे मौके पे उसको सियासत के अंदर के अंदाज में देखना, मेरा ख्याल कि सियासी खेल जो है ये हमारे सियासी रहनुमाओं को आपस में ही खेलना चाहिए और अदारों को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। तो अदारे सबके लिए बराबर हैं, वो मुल्क के लिए काम करते हैं और सियासत भी रियासत के लिए है। जो रियासत है वो सियासत के लिए नहीं है। तो हमारे अदारे रियासत के लिए काम करते हैं, सियासत के लिए काम नहीं करते। खेल के मैदान से आपको ब्रेकिंग न्यूज दें। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज पहला टेस्ट खराब रोशनी के बायस कबल अज वक्त खत्म कर दिया गया। वेस्ट इंडीज ने पहले इनिंग्स में 7 विकेट के नुकसान पर 244 रन बना लिए। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद आमिर ने 3, यासिर शाह ने 2 विकेटें हासिल की। किंगस्टन टेस्ट में कौमी टीम और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहले रोज का खेल खराब रोशनी के बायस रोका। किंगस्टन टेस्ट में पाकिस्तानी बॉलर्स छा गए। वेस्ट इंडियन बैटिंग लाइन सहमी दिखाई दी। मेजबान टीम की विकेटें कैसी गिरी, आइए देखते हैं। और वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के सामने कई आदाफ हैं। इस तरह मेहमान टीम के सामने भी बड़ा टारगेट है। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की नजरें इनफिरादी अहदाफ पर भी हैं। यूनुस खान 10,000 रन से 23 रन के फासले पर है। कोई पाकिस्तानी आज तक ये एजाज हासिल नहीं कर सका। Now a little bit of delicacy from the skipper. All that power. कप्तान मिसबा को 5,000 रन के लिए 49 रन दरकार हैं। अजहर अली भी 5,000 रन से 293 रन की दूरी पर है। देखते हैं कौन कौन टारगेट हासिल करता है। Easy pickings. मौसम के हवाले से आपको ब्रेकिंग न्यूज दें। डेरा इस्माइल खान के इलाके मॉडल टाउन में मकान की छत गिर गई। हादसे में माँ बेटा जाँ बहक और 6 अफराद जख्मी हुए, जबकि जख्मियों को तबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। अफसोसनाक वाक़या पेश आया, इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं डेरा इस्माइल खान से, जहाँ मॉडल टाउन में जाँ बहक होने वाले अफराद के हवाले से कहा जा रहा है कि माँ बेटा इस हादसे में जाँ बहक हुए हैं और 6 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को तबी इमदाद देने के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डेरा इस्माइल खान के इलाके मॉडल टाउन में मकान की छत गिर गई और इस अफसोसनाक हादसे में माँ बेटा जाँ बहक जबकि 6 अफराद के जख्मी होने की इतलात मौसूल हुई हैं। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ इकरामुल्लाह से। जी इकराम, बताइएगा कैसे पेश आया ये वाक़या? जी, अब से कुछ देर कबल पुलिस स्टेशन कैंट के इलाके मॉडल टाउन, जहाँ पर गुज़श्ता पिछले दिन से होने वाली मुसलसल बारिश के बाद मकान की छत गिर गई। इसके नतीजे में माँ और बेटा मौके पर जाँ बहक हो गए, जबकि दीगर 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मी होने वाले अफराद को 1122 और मकामी लोगों ने अपनी मदद आप के तहत मलबे से निकाल कर DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जहाँ पर उनको तबी इमदाद दी जा रही है, जबकि माँ और बच्चा इस मौके पर जाँ बहक हो गए। जी इकरामुल्लाह, क्या कहा जा रहा है? 6 अफराद जख्मी हैं, उनकी हालत कैसी है? कि खतरे से बाहर हैं वो? जी, उनको तबी इमदाद दी जा रही है और डॉक्टर कह रहे हैं कि इनमें से कुछ जो है वो ठीक है, जबकि कुछ अफराद की हालत तो अभी। बहुत शुक्रिया इकरामुल्लाह, अपडेट कर रहे थे DI खान से। रुक करेंगे लाहौर का, आपको ब्रेकिंग न्यूज दें। लाहौर में तेज आंधी के दौरान दरख्त गिरने से 1 शख्स जाँ बहक और 10 अफराद जख्मी हो गए। आंधी के बाद शहर के कई हिस्सों में हल्की बारिश भी हुई, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर और गुजरांवाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, बक्कर शहर और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। स्कर्दू और गिरदोनवा में तेज़ बारिश, बालाई इलाकों में बर्फबारी, गोजरा और चिन्होट में काले बादल छा गए।
तेज़ हवाएं चलने लगीं और भिंबर आज़ाद कश्मीर में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। उधर मियांवाली में भी बारिश का सिलसिला जारी है। आपको बताएं कि रेस्क्यू तर्जुमान के मुताबिक तेज़ आंधी के दौरान शादरा में दवाई लेने जाने वाला 32 साला शख्स दरख्त गिरने से जाँ बाक हो गया और शादरा टाउन के ही इलाके में एक घर की दीवार गिरने से 9 अफराद जख्मी हुए हैं। तफसीलात जानने के लिए हमने रब्ता किया है नुमाइंदा न्यूज़ उस्मान अली से। उस्मान, बताइएगा, मुख्तलिफ हादसात पेश आए हैं बारिश के बाद, क्या सूरत हाल है अब? जी हाँ मुजम्मिल, मौसम तो बहुत खुशगवार है। रात के वक्त तकरीबन 11 बजे के वक्त जो तेज़ आंधी और हवाएं चली है उसके बायस जो है जो वापडा का जो तरसीली निज़ाम था वो भी मुतासिर हुआ और ये अफसोसनाक वाक़या भी लाहौर में पेश आया। और मजमूई तौर पर अगर मौसम के हवाले से बात की जाए तो मौसम पिछले एक हफ़्ते की निस्बत काफ़ी डिफरेंट हो चुका है। जो गर्मी का ज़ोर था वो एकदम से टूटा है। दर्जा हरारत जो वो 46 डिग्री तक पहुँच चुका था, अब एकदम से दर्जा हरारत जो है तेज़ हवाओं और आंधी और बारिश के बाद दर्जा हरारत जो है वो खासा नीचे आ चुका है। तकरीबन कम से कम दर्जा हरारत जो रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। और महकमे मौसमियात के मुताबिक ये मौसम जो है आज सारा दिन भी मौसम इसी तरह रहेगा, तेज़ हवाएं चलती रहेंगी क्योंकि आसमान पर अभी भी बादल छाए हैं और तकरीबन 95% हिस्सा लाहौर का जो है वो बादलों की लपेट में है और हवा जो चल रही है वो 13 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ठंडी हवाएँ चल रही हैं, जिसकी वजह से मौसम खासा खुशगवार है। और महकमे मौसमियात के मुताबिक कहा जा रहा है कि अगले 2 रोज़ तक भी लाहौर में तेज़ हवाएं और बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जिससे दर्जा हरारत में वाज़े कमी रहेगी। और महकमे मौसमियात का कहना है कि अगले एक हफ्ते के दौरान जो है वो दोबारा से गर्मी की शिद्दत में इजाफे के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। जी उस्मान, बताइएगा, लेस्को के मुताबिक फीडर भी इससे कबल ट्रिप कर गए थे, क्या अब बिजली की बंदिश का खात्मा किया गया है, बहाल किया गया है बिजली को लाहौर शहर में? जी हाँ मुजम्मिल, पिछले एक हफ्ते से जो कि अप्रैल के महीने में अचानक से गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई और बिजली का जो शॉर्ट फॉल है वो तकरीबन 60,000 से 61,000 मेगावाट तक पहुंच गया था। और बिजली की फराहमी जो है पिछले दिनों में जो एक घंटा जाती थी, अब बिजली की जो मुअत्तल कर रहे हैं तकरीबन 2-2 घंटे तक बिजली नहीं आती। और शहरी इलाकों में जो है बिजली की फराहमी जो है वो बिजली का जो शॉर्ट फॉल है वो 61,000 मेगावाट तक पहुंच चुका है। 8 से 6 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है, जिसके बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना है। और रात को भी जब जैसे ये तेज़ आंधी और बारिश का सिलसिला शुरू हुआ उस वक्त से लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल है। और अब भी लाहौर के कुछ मुख्तलिफ इलाकों से शिकायत मौसूल हो रही है कि बिजली की फराहमी सही तरह से नहीं आ रही, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे तक बिजली नहीं आ रही, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। और वापडा हुकाम से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि अगले 3 से 4 रोज़ में जो बिजली की ये जो शॉर्ट फॉल है इस पर काबू पा लिया जाएगा। जी उस्मान, बताइएगा, मुतादिद अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं हादसात में, उनकी हालत के बारे में क्या कहा जा रहा है? जी हाँ मुजम्मिल, रात जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी थी और तेज़ हवाएं चली थी, जिसके बायस लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हादसात पेश आए, जिसके बायस तकरीबन 10 के करीब अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हो गए थे, जिन्हें लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया था। लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक कहा जा रहा है कि 10 अफराद मामूली नौयत के ज़ख्मी हैं और उन्हें जैसे ही उनकी कंडीशन बेहतर होगी उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। और दूसरा ये भी बताता चलूँ, मौसम जो है लाहौर का आज बहुत खुशगवार मौसम है और सैर व तफरीह के हवाले से भी बहुत खुशगवार मौसम है। सारा दिन लाहौर में महकमे मौसमियात के मुताबिक कहा जा रहा है बादल छाए रहेंगे, तेज़ हवाएं चलेंगी और बारिश का उस्मान अली तफसीलन आगाह कर रहे थे मौसम की सूरत हाल से। पंजाब के बेशतर शहरों में गर्द आलूद हवाओं और तेज़ आंधी के बाद होने वाली बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। ताहम सिंध के बेशतर शहर ताहाल गर्मी की लपेट में हैं। मौसम का हाल बताने वालों ने खैबर पख्तूनख्वा, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और पंजाब में मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। मौसम के रंग निराले, दिन भर शदीद गर्मी, अंधेरा छाते ही बेशतर शहरों में अब्र करम बरस पड़ा। बारिश की बूंदों से मुरझाए चेहरे खिल उठे। आजाद कश्मीर भिंभर में तूफानी हवाएं चलने के बाद गरज चमक के साथ होने वाली तेज बारिश से दर्जा हरारत में कमी और मौसम खुशगवार हो गया। गुजरात, लाला मूसा, चिन्योट, टस्का, मुरीद के, मंडी बहाउद्दीन और शेखपुरा समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी बारिश हुई। लाहौर में भी गर्दालू तेज हवाएं चली। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान केपी, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर, पंजाब और बलूचिस्तान के शहरों में तेज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है।
अब जिक्र पनामा के हंगामे का। तहरीक इंसाफ की नवाज शरीफ इस्तीफा दो मुहिम की तैयारियां शुरू हो गई। इस्लामाबाद जलसे के लिए बैनर तैयार। मुल्क भर से कारकुनान को इस्लामाबाद तलब कर लिया गया। कप्तान की ज़्यादा से ज़्यादा कारकुनान को इस्लामाबाद आने की हिदायत भी सामने आई। इमरान खान 28 अप्रैल को इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान कर बैठे। कहते हैं तमाम अपोजिशन वज़ीर आज़म के इस्तीफे पर मुत्तफिक हैं। नवाज शरीफ के मातहत JIT का कोई फ़ायदा नहीं। पनामा केस के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि अपोजिशन के साथ साथ तहरीक इंसाफ भी अब गो नवाज गो का नारा लगा रही है और इस्लामाबाद जलसे के लिए बैनर्स तैयार कर लिए। मुल्क भर से कारकुनान को इस्लामाबाद तलब कर लिया। कप्तान की ज़्यादा से ज़्यादा कारकुनान को इस्लामाबाद लाने की हिदायत भी सामने आई। इमरान खान 28 अप्रैल को इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान कर रहे हैं। वज़ीर आज़म रंगे हाथों पकड़े गए, उन्हें घर जाना होगा। नून लीग किस मुंह से अवाम के पास जाएगी? कौमी असम्बली के हंगामा खेज इजलास के बाद कप्तान की हुकूमत पर चढ़ाई। 28 अप्रैल को इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान कर दिया। मैं आज ये अब यहाँ ऐलान कर रहा हूँ, अगले जुमे को मैं जलसा कर रहा हूँ यहाँ इस्लामाबाद में। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना था कि आज तमाम अपोजिशन नवाज शरीफ के इस्तीफे पर मुत्तफिक है। नवाज शरीफ के मातहत JIT का कोई फायदा नहीं। प्राइम मिनिस्टर के नवाज शरीफ के प्राइम मिनिस्टर होते हुए क्या इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं? उधर लीगी रहनुमा निहाल हाशमी ने खुशगवार मूड में कप्तान को कौमी असम्बली वापसी पर लिफ्ट में खुशामदीद कहा। वेलकम करेंगे। टफ टाइम देने के सवाल पर सहाफी को जवाब दिया, बाहर निकल कर बताऊंगा। मैं जब बाहर निकलूंगा तब आपको बताऊंगा। निहाल हाशमी भी फौरी बोले, खान साहब नारेबाजी करेंगे तो हम भी जवाब देंगे। अब बात साबिक सदर की। जिस तरह मुशर्रफ को घर भेजा, नवाज शरीफ को भी भेजेंगे। आसिफ अली जरदारी ने हुकूमत के खिलाफ बिगल बचा दिया। कहते हैं मियाँ साहब को पाए खाने के सिवा कुछ नहीं आता। नवाज शरीफ को वजारत उज़्मा से हटा कर दम लेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी किए ताबड़तोड़ हमले। कहा नवाज शरीफ पनामा में बरी नहीं हुए, पिक्चर अभी बाकी है। सख्त गर्मी में पीपल्स पार्टी का झंग में गर्मा गर्म जलसा। आसिफ अली जरदारी ने मुशर्रफ की तरह नवाज शरीफ को भी घर भेजने का दावा कर दिया। साथ ही पंजाब का किला फतह और शरीफों की सियासत खत्म करने का ऐलान भी कर दिया। जिस तरह हमने मुशर्रफ को घर भेजा था, अब इंशाअल्लाह हम नवाज को घर भेजेंगे। मगर मियाँ साहब तुम घर नहीं जाओगे, तुम किसी और घर जाओगे, मैं बता रहा हूँ। पनामा केस के फैसले पर बिलावल भुट्टो भी खूब बरसे। कहा साबित हो गया कि एक कानून शरीफों के लिए है और दूसरा 20 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए। एक कानून इन शरीफों के लिए है और दूसरा कानून इस मुल्क के गरीब के लिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का मजीद कहना था कि अभी तो पहला जलसा है, आगे आगे देखिए होता। अब बात वजीर दाखिला के रद्द अमल की। आसिफ अली जरदारी का ईमानदारी पर लेक्चर कयामत की निशानी है। अजब करप्शन की गजब कहानी वाले वजीर आजम से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा करते हैं। चौधरी निसार फिर साबिक सदर पर बरस पड़े। कहते हैं अदालती फैसलों को सियासत की भेंट नहीं चढ़ना चाहिए। मामले का हल सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ दें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सादिक और अमीन के लेक्चर दिए तो चौधरी निसार का पारा चढ़ गया। वाकएंड में धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर दाखिला ने आसिफ अली जरदारी पर दिल की खूब बड़ास निकाली। पाकिस्तान में आसिफ अली जरदारी कौम को ईमानदारी और दयानत पर लेक्चर दें, आर्टिकल 62 और 63 पे आसिफ जरदारी सर्टिफिकेट दें, ये यकीनन क़यामत की निशानी है। अदालती फैसलों पर अदालतें लगाने वालों पर भी वजीर दाखिला बरम नजर आए। कोर्ट का फैसला एक या दो जज पे मुय्यद नहीं होता, वो टोटल बेंच का होता है, ये कानून है। न्यूज लीक स्कैंडल के हवाले से वजीर दाखिला का कहना था कि रिपोर्ट पीर या मंगल को पेश कर दी जाएगी। उधर अपोजिशन जमातों ने हुकूमत के गिर्द घेरा तंग करने के लिए कमर कस ली। तहरीक इंसाफ का नवाज शरीफ इस्तीफा दो मुहिम चलाने का फैसला। कप्तान ने मुल्क गिर तहरीक चलाने के साथ साथ आम शहरों में बड़े जलसे करने का ऐलान भी कर दिया। पनामा पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, नई सफबंदियां शुरू। हुकूमत के गिर्द घेरा तंग करने के लिए अपोजिशन जमातों ने राब्ते बढ़ा दिए। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह भी वजीर आजम को तनहा करने के लिए मैदान में कूद पड़े। कहा वजीर आजम से जान छुड़ानी है तो अपोजिशन जमातों को हाथों में हाथ डालना होंगे। अपोजिशन अलग अलग भी है, एहतजाज अलग अलग भी है, तो इसमें भी कोई बैद नहीं है। मकसद हमारा एक होगा।
अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की भी हुई लाल हवेली आमद। अपोजिशन जमातों को साथ चलने की दावत दी, साथ ही वजीर आजम को दिया इस्तीफे का मशवरा। एक आजादाना तहकीक के लिए जरूरी है वजीर आजम साहब इस्तीफा दे दे। सियासत के जेम्स बॉन्ड शेख रशीद ने वजीर आजम के इस्तीफे के लिए अपोजिशन को एक पेज पर लाने का मिशन संभाल लिया। और अवामी मुस्लिम लीग जिस तरह इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है, इसी तरह जमात इस्लामी और जनाब सेनेटर सिराजुल हक साहब के साथ भी कंधे से कंधा मिला के चलें। हुकूमत के खिलाफ ग्रैंड अलायंस का ऊँट किस करवट बैठता है, दूध का दूध और पानी का पानी कुछ ही दिनों में हो जाएगा। अब्बास साबिक आर्मी चीफ की जनरल रिटायर्ड राहिल शरीफ को एनओसी मिल गया। सऊदी अरब की सरबराही में बनने वाले इस्लामी ममालिक के इत्तेहाद की सरबराही करेंगे। मुशीर कौमी सलामती पहले ही कह चुके हैं जनरल राहिल शरीफ मुसलमान ममालिक की दूरियां ख़त्म करेंगे। इफ़त हसन रिजवी की रिपोर्ट देखिए। इस्लामी ममालिक के मुश्तरका फौजी इत्तेहाद की सरबराही, जनरल रिटायर्ड राहिल शरीफ को एनओसी जारी। सऊदी अरब की जानिब से कई माह कबल भेजे गई दरख्वास्त पर हुकूमत पाकिस्तान ने इजाजतनामा जारी कर दिया। हुकूमती रजामंदी के बाद जनरल रिटायर्ड राहिल शरीफ सऊदी हुकूमत के खुसूसी तैयारी के जरिए रियाज रवाना होंगे। इस्लामी ममालिक के फौजी इत्तेहाद के अगराज़ मकासद और शराइत कार अभी तय होना बाकी है। ताहम हुकूमत का कहना है कि इस्लामी फौज को इंसदाद दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ईरान ने इस्लामी फौजी इत्तेहाद पर तशवीश का इजहार किया है, मगर जवाब में कौमी सलामती के मुशीर जनरल रिटायर्ड नासिर जंजुआ कहते हैं कि जनरल रिटायर्ड राहिल शरीफ सऊदी अरब और ईरान के इख्तलाफात खत्म करने के लिए ईरान को भी मुसलमान फौजी इत्तेहाद में शमूलियत की दावत देंगे। प्रोडक्शन टीम के साथ इफ़त हसन रिजवी, नियो न्यूज, इस्लामाबाद। आगे बढ़े, आपको ब्रेकिंग न्यूज दें। पाक सरजमीन पार्टी का प्रेस क्लब कराची के बाहर धरना 17वें रोज में दाखिल हो गया है। एहतजाजी कैंप में रात गए नौबियाता दुल्हा और दुल्हन पहुंच गए। तर्जुमान PSP के मुताबिक लांडी का रिहायशी फाज सलीम अपनी शादी के बाद दुल्हन के हमरा पहुंच गया। दुल्हा और दुल्हन PSP के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल से मिलने पहुंचे और मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी ने जोड़े के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। दुल्हा फाज सलीम इस मौके पर इसका कहना था कि पूरा यकीन है मुस्तफ़ा कमाल का धरना ज़रूर कामयाब होगा। आपको ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह कर रहे हैं कि PSP का एहतजाज 17वें रोज़ में दाखिल हो गया है और रात गए नौबियाता जोड़ा दुल्हा और दुल्हन PSP के एहतजाजी कैंप में पहुंचे और तर्जुमान PSP के मुताबिक लांडी का रिहायशी फाज सलीम अपनी शादी के बाद दुल्हन के हमरा वहां पहुंचा और दुल्हा और दुल्हन PSP के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल से मिलने के लिए पहुंचे। आम खबर आपको दें, MQM ने 23 अप्रैल को रैली का ऐलान किया है। उधर पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं बहुत हो गया, शहरी तैयार हो जाएं। 23 अप्रैल को आइंदा के लाए अमल का ऐलान करूंगा। हुकूमत गिराने के लिए नहीं बल्कि आवाम के हकूक़ के लिए बैठे हैं। वज़ीर आज़म और सिंध हुकूमत सबको अपने इक़्तिदार अजीज़ हैं, किसी को आवाम की परवाह नहीं है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि एहतजाज के बाद अब MQM ने 23 अप्रैल को रैली का ऐलान किया। उधर पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल इस मौके पर कहते हैं कि बहुत हो गया, शहरी तैयार हो जाएं। 23 अप्रैल को आइंदे के लाए अमल का ऐलान करूंगा। MQM पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा है कराची के अवाम को अपने इख्तियारात के लिए खुद बाहर निकलना होगा। 23 अप्रैल की रैली में शिरकत के लिए दूसरी पार्टीज के साथ पाक सरजमीन पार्टी को भी दावत दे दी। मौका है कि अगर हमें पानी चाहिए तो 23 अप्रैल की रैली में शरीक होना होगा, अपने घर से निकलना होगा। बिजली चाहिए, MQM पाकिस्तान की रैली में शरीक होना होगा, अपने घर से निकलना होगा। वेलकम बैक। एक बार फिर से बात करेंगे पैनामा केस की। कौन जीता कौन हारा, अवाम परेशान। नून लीग और तहरीक इंसाफ ने जुमे को यौम तशक्कुर मनाया। मुख्तलिफ शहरों में मतवालों और खिलाड़ियों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले और मिठाइयाँ तकसीम की। अदालत उज़्मा के फैसले के बाद दूसरे रोज भी नून और जुनून खुशियां मनाते रहे। गिलगित में लीगी रहनुमाओं ने कारकुनों के हमरा ढोल की थाप पर खूब भंगड़े डाले। फैसलाबाद में लीगी कारकुनान ने आतिशबाजी करके जश्न मनाया।
वजीर कानून राना सनाउल्लाह भी खुशियों में शरीक हुए। मुल्तान में मतवालों ने मिठाइयाँ बांटी और मकामी क़यादत के डेरे पर खूब हल्ला गुल्ला किया। दूसरी जानिब पेशावर में तहरीक इंसाफ के खिलाड़ी भी पुरजोश दिखाई दिए। यौम तशक्कुर मनाने के लिए जिला कौंसिल चौक में रैली निकाली, शुक्राने के नवाफिल भी अदा किए। उधर तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन नैब की बरतरफी के लिए रेफरेंस दायर करने का ऐलान कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं अदालती फैसले के मुताबिक नवाज शरीफ और उनके बच्चों ने झूठ बोला, वजीर आजम इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए फौरी मुस्ताफी हो जाएं। शहबाज अहमद की रिपोर्ट। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में पार्टी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तर्जुमान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा, अदालती फैसले के बाद नवाज शरीफ इखलाकी तौर पर वजीर आजम रहने का जवाज खो चुके हैं। हम आर्टिकल 209 के तहत नैब के चेयरमैन के खिलाफ रेफरेंस फाइल कर रहे हैं सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में। पीटीआई रुकने कौमी असम्बली मुराद सईद ने कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ अवामी अदालत में जाएंगे। अदालत उज़्मा ने मोटू गैंग को बेनकाब कर दिया। तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि हम अवामी राब्ता मुहिम शुरू करेंगे और अवाम के पास जाएंगे, और इस सिलसिले में हमारा पहला जलसा जो है वो इंशाअल्लाह 28 अप्रैल को इस्लामाबाद के अंदर होगा। तहरीक इंसाफ के सेनेटर शिबली फराज ने कहा, वज़रा अदालती फैसले के हवाले से कौम को गुमराह कर रहे हैं। कैमरामैन उमर खान के साथ शहबाज अहमद, नियो न्यूज़, इस्लामाबाद। और पैनामा केस के फैसले के बाद अपोजिशन जमातें वजीर आजम नवाज शरीफ के इस्तीफे के लिए डट गईं। अपोजिशन के सख्त एहतजाज के बायस कौमी असम्बली और सेनेट की कार्रवाई न चल सकी, जिस पर दोनों ईवानों की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। रिपोर्ट कर रहे हैं जावेद बलोच। नवाज शरीफ को इस्तीफा देके पार्लियामेंट को बचाए। पनामा केस सुप्रीम कोर्ट से पार्लियामेंट हाउस पहुंच गया। नवाज शरीफ को प्रॉपर वे में इस्तीफा देके पार्लियामेंट को बचाए। अपोजिशन ने कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास से कबल मुश्तरका इजलास बुला लिया, जिसके बाद खुर्शीद शाह ने कहा कि हम GIT को मुस्तरद करते हैं। साहब, एक वक्त था हमने आपसे कहा था न दो इस्तीफा, आज एक वक्त है हमने आपसे कहा है कि इस्तीफा दो, अदारों को बचाओ। इत्तेजाज एहसन और सराजुल हक ने भी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले लिखे हैं उनमें काफी है मवाद नवाज शरीफ को 5 जजों की तरफ से नाअहल करार देने का। अपोजिशन जमातें वज़ीर आज़म के इस्तीफा के मुतालबा पर एक हैं, लेकिन तमाम जमातें मुश्तरका एहतजाज की बजाय अपनी अपनी सियासत पर यकीन रखती हैं। प्रोडक्शन टीम के साथ जावेद बलोच, न्यू न्यूज़, इस्लामाबाद। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा, दो सूबों ने वजीर आजम से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। सिंध असम्बली में वजीर आजम के खिलाफ करारदाद मंजूर। पंजाब में अपोजिशन जमातों का मुत्तहिदा मुहाज़ बनाने का फैसला। कप्तान ने BKP के असम्बली में वजीर आजम के खिलाफ करारदाद लाने के लिए इत्तेहादियों से राब्ते की हिदायत कर दी। उधर बलूचिस्तान असम्बली में नवाज शरीफ के हक में करारदाद मंजूर कर ली गई। चुल्लू भर पानी के अंदर डूब मरने का मुकाम है। वजीर आजम के इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ गया। सिंध असम्बली में करारदाद मंजूर। MQM की जानिब से GIT की हमायत। सिंध असम्बली में निसार खोड़ों ने वजीर आजम के खिलाफ तहरीक पेश की और फौरी इस्तीफे का मुतालबा किया। We denotified from the public office. Therefore, the Prime Minister Nawaz Sharif must immediately resign from his office. PTI के खुर्रमशेर जमान ने भी हुकूमती करारदाद की खुलकर हमायत की। JIT में उन्हीं लोगों के आगे जाके ये हाथ बांध के खड़ा होगा जिसको इसने खुद रखा था। पंजाब में अपोजिशन लीडर महमूद उर रशीद ने तमाम अपोजिशन जमातों से राब्ते और वजीर आजम के इस्तीफे के लिए मुत्तहिदा महाज बनाने का फैसला कर लिया। उधर KPK में भी तहरीक इंसाफ ने वजीर आजम पर इस्तीफे के दबाव के लिए असम्बली में करारदाद लाने का फैसला किया है। JIT वज़ीर आज़म से तहकीकात में वक्त लेगी। अपोजिशन जमातें अदालत से नजरसानी की अपील करें। साबिक अटारनी जनरल इरफान कादर का मशवरा। तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी ने नून लीग के जश्न पर हैरानगी का इजहार कर दिया। तजियाकार शाहिद लतीफ़ बोले, मातहत इदारे वज़ीर आज़म से क्या तफ्तीश करेंगे, समझ से बालातर है। बन पा रहा सियासी जमातों का, अपोजिशन का। और पनामा फैसले से लगता है कि अदलिया नून लीग के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखती है। GIT ने वजीर आजम से पूछगछ शुरू की तो तहकीकात में बहुत वक्त लगेगा। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर की प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्लाह में गुफ्तगू। एक इम्प्रेशन जो कौम में गया है इस वक्त बहुत सारे लोगों में, वो ये गया कि सुप्रीम कोर्ट
का सॉफ्ट कॉर्नर जैसे कि एक खास सियासी तबके के लिए है। और शाह महमूद कुरैशी ने नून लीग के मिठाइयाँ बांटने पर ताज्जुब का इजहार किया। बोले लीगी रहनुमा ऐसे जश्न मना रहे हैं जैसे नवाज शरीफ को क्लीन चिट मिल गई हो। पांचों ने उनके मौकिफ को मुस्तरद किया, उन्हें क्लीन चिट नहीं दिया। दिफाई तज्जियाकार शाहिद लतीफ ने कहा JIT कैसे नवाज शरीफ से तफ्तीश करेगी। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में शामिल इदारे तो वजीर आजम के मातहत हैं। ये उनके जेरे असर होगा, लिहाजा ये इंडिपेंडेंट तरीके से काम नहीं कर सकेगा। बैरिस्टर मसूद शाह ने 3 जजों के फैसले को वजीर आजम के लिए ज्यादा खतरनाक करार दिया। आगे बढ़े, आपको बताएं सुपीरियर ग्रुप के ज़ेरे एहतमाम 45वें HR फोरम का इनेकाद क्वालिटी मैनेजमेंट में ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के किरदार के हवाले से तफसीली सेशन में मुल्क भर की बड़ी कंपनीज के नुमाइंदगान ने शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं तलहा सईद। क्वालिटी मैनेजमेंट में HR डिपार्टमेंट का किरदार कैसा होना चाहिए। लाहौर में सुपीरियर ग्रुप के ज़ेरे एहतमाम 45वें HR फोरम का इनेकाद। सीनियर HR ट्रेनर डॉक्टर कामरान मूसा ने क्वालिटी मैनेजमेंट पर मुफस्सल रोशनी डाली। जब आप क्वालिटी से बात करें HR की, और कभी हो सकता है कि किसी आप क्वालिटी ऑफ प्रोसेस की बात करें और पीछे HR इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ अ प्रोसेस, और उसकी डिटेल्स आपके क्वालिटी मैनुअल में नजर भी नहीं आती। फोरम में शरीक अफराद ने मौजू पर अपने अपने ख्यालात का इजहार किया और इसकी पेचीदगियों पर सवालात भी किए। एवरेज रिटेंशन रेट ऑफ द पर्सन व्हिच यू हैव हायर्ड। शुरका का कहना था इस तरह के फोरम से बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। ऐसे मौके फ्राहम करना सुपीरियर ग्रुप का वतीरा है। कैमरामैन अमीन चौधरी के साथ तलहा सिंह कुरैशी, DO न्यूज़, लाहौर। अफेक्टिव डोमेन इमोशनल आउटकम के साथ ताल्लुक है। हाउ मच पैशनेट यू आर विद अ सर्टेन सब्जेक्ट। अब जिक्र मशल खान केस का। मर्दान की अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी में कत्ल होने वाले मशाल खान कत्ल केस में अहम पेशरफ सामने आई। शोबा जर्नलिज्म के प्रोफेसर ज़ियाउल्लाह हमदर्द ने अपनी गवाही मकामी मजिस्ट्रेट की अदालत में कलम बंद करवा दी। प्रोफेसर ज़ियाउल्लाह ने अपने बयान में कहा कि मैं मशाल को ज़ाती तौर पर जानता हूँ। वो एक होनहार और काबिल लड़का था और ह्यूमनिज़म और नेशनलिज्म में इंटरेस्टेड था। मैंने कभी भी मशाल से तौहीन मज़हब की बातें नहीं सुनी। मशाल के कत्ल के वक्त SSP ऑपरेशन और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया एक साथ मौजूद थे, लेकिन जब मैंने SSP ऑपरेशन को मशाल को बचाने का कहा तो इसने सारी जिम्मेदारी DSP पर डाल दी। और अब एक खुशाइन खबर। कोयटा में फरारी कमांडर्स के हथियार डालने की तकरीब बलूचिस्तान असम्बली के सब्ज़ाजार में मुनाकिद की गई। तकरीब में 434 फरारियों ने हथियार डाले, जिनमें 21 कमांडर्स और 16 सब कमांडर भी शामिल थे। कोयटा में फरारियों के हथियार डालने की तकरीब बलूचिस्तान असेंबली के सब्ज़ाजार में मुनक्किद हुई। तकरीब में बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के 434 फरारियों ने वतन से वफादारी का हल्फ उठाते हुए हथियार डाले। पाकिस्तान की दुश्मनों ने हम सबको गुमराह कर दिए। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला बलूचिस्तान का कहना था कि कौमी धारे में शमूलियत का फैसला इनके खानदान पर मस्बत असरात मुरत्तिब करेगा। आपके सरों की कीमतें वसूल करने वाले और इनके बच्चे यूरोप और अमेरिका में तालीम हासिल कर रहे हैं। तकरीब से कमांडर सदरन कमांड लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज ने भी खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान की तरक्की से बहुत से लोग जलते हैं। बरामदाग के हवाले से किसी ने नाम लिया, किसी ने कोई एरबियार के हवाले से, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान के दुश्मनों के हाथ में खेल रहे हैं। तकरीब में जिन फरारियों ने हथियार डाले इनमें मुख्तलिफ तंजीमों के 21 कमांडर और 16 सब कमांडर शामिल थे। कैमरामैन अहमद नईम के साथ बुशरा कमर, नियो, कोयटा। उधर FIA ने लेस्को में गोस्ट पेंशनर्स के जरिए करोड़ों रुपए का फ्रॉड करने वाले 3 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि फ्रॉड में मुलव्वस 10 से ज़ायद मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। FIA लाहौर की तहकीकाती टीम ने गोस्ट पेंशनर्स को करोड़ों रुपए की अदायगी करने वाले RO ऑफिस के डिवीजनल अकाउंट्स ऑफिसर मुबशिर अली, मरकजी मुल्ज़िम नवीद आसिफ और शाहिर अली को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि जरी राना और नफीसा समेत दीगर 10 से ज़ायद मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। उधर पाकपतन में ट्रैफिक के 2 मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 14 शदीद जख्मी हुए। जाँ बहक होने वालों में 4 मर्द और 2 खवातीन भी शामिल हैं। पाकपतन में ट्रैफिक के 2 खौफनाक हादसे, 6 अफराद जान से हाथ धो बैठे। अल्लाहपुर स्टॉप के करीब हाईरूफ और शाहजोर के तसादुम के नतीजे में 2 खवातीन समेत 1 मर्द मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि 14 मुसाफिर शदीद जख्मी हुए। दूसरा हादसा दीपालपुर रोड पर पेश आया, जहां तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गया। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार 3 अफराद मौत के मुंह में चले गए। और अब आलमी खबरों से आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दें। अफगान शहर मज़ार शरीफ में फौजी अड्डे पर तालिबान के हमले में 50 फौजी हलाक हो गए। अमरीकी फौजी हुकाम के मुताबिक
जवाबी कार्रवाई में 7 दहशतगर्द मारे गए। अफगानिस्तान में अस्करी हुकाम का कहना है शुमाली सूबे बिल्क में एक फौजी अड्डे पर होने वाले हमले में कम से कम 50 अफगान फौजी हलाक और दर्जनों जख्मी हुए। ताहम बाज़ इतलात के मुताबिक हलाक और जख्मी होने वाले फौजियों की तादाद इससे ज़्यादा है। इस हमले की जिम्मेदारी तालिबान ने कबूल की। इनका दावा है कि उन्होंने अफगान फौज को भारी नुकसान पहुँचाया। फौजी तर्जुमान का कहना है कि तालिबान जंगजू फौजी वर्दी पहनकर अड्डे में दाखिल हुए और फिर उन्होंने हमला किया। एक आर्मी कमांडर के मुताबिक शाम तक जाए वकुआ से फायरिंग की आवाज़ें सुनाई देती रहीं और कम से कम एक हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। मज़ार शरीफ में यह फौजी अड्डा अफगान नेशनल आर्मी की 209वीं कार्ब की बेस है और ये फौजी दस्ता शुमाली अफगानिस्तान में सिक्योरिटी का जिम्मेदार भी है। उधर कोयटा में अपने मुतालिबात की मंजूरी की सदाएं लिए पैरामेडिकल स्टाफ कोयटा पहुंच गया, मगर इंतजामिया ने इन्हें दरकिशां के इलाके में रोक लिया, जिस पर मुजाहिरीन धरना देकर बैठ गए। गर्मी के बायस कुछ मुजाहिरीन बेहोश भी हुए। बुशरा कमर की रिपोर्ट। मौसीकी की धुन पर नाचते गाते और तालियां बजाकर एहतजाज करते ये है पैरामेडिकल स्टाफ, जो अपने मुतालबात की मंजूरी की सदा लिए बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से रैली की सूरत में कोयटा पहुँचे। ये मुजाहिरीन कोयटा में वजीर आला हाउस के सामने एहतजाज करना चाहते थे, मगर इंतजामिया ने इन्हें दरख्शां के इलाके में रोक दिया, जिस पर मुजाहिरीन ने वहीं एहतजाज शुरू कर दिया। वजीर सेहत नेशनल पार्टी से हैं तो वजीर आला जो है ना मुस्लिम लीग नून से हैं और कुछ मिनिस्टर जो है ना पश्तूनख्वा से हैं। ये क्रेडिट की शायद उनकी क्रेडिट की है जंग है, जिसकी वजह से हमारे मुतालबात मंजूर नहीं हुए। ये मुजाहिरीन बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से 5 दिन में पैदल सफर तय करके कोयटा तो पहुंच गए, मगर यहाँ आते ही बेशतर की हालत गैर हो गई। न पानी था, न अच्छा कोई चीज था, इसी वजह से हमारे पेट और उल्टी, यही वजह से तबीयत खराब हुई है। इंतजामिया ने मुजाहिरीन के साथ मुज़ाकरात की कोशिश की, मगर मुजाहिरीन ने नोटिफिकेशन की मंजूरी तक धरना खत्म करने से इनकार कर दिया। कैमरामैन अहमद नईम के साथ बुशरा कमर, नियो, कोयटा। अब बात डॉक्टर्स की, जो किसी फनकार से कम नहीं होते। लाहौर के निजी मेडिकल कॉलेज में मुस्तकबिल के मसीहाओं ने सुर बिखेकर समा बांध दिया। शकील जाहिद की रिपोर्ट देखिए। लाहौर के निजी मेडिकल कॉलेज में आर्ट सोसाइटी के ज़ेरे तमाम मुनक्किद किया गया म्यूजिक शो। मुस्तकबिल के मसीहाओं ने अपनी मधुर आवाज़ों से हाजरीन को हैरान कर दिया। तकरीब में मौजूद आर्ट सोसाइटी की सदर का कहना था कि ऐसी सरगर्मियों से तलबा और तालबात को अपनी सलाहियतें उजागर करने का मौका मिलता है। मेडिकल स्टूडेंट पढ़ के बहुत ज्यादा उनकी हेक्टिक रूटीन होती है, तो रूटीन से हट के एक्चुअली कुछ डिफरेंट करना चाह रहे थे हम लोग। तलबा और तालबात ने भी इस तरह के म्यूजिक शोज का ज्यादा से ज्यादा इनकाद करने पर जोर दिया। बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि जब आप मेडिकल में आते हो तो स्टडीज बहुत डिफिकल्ट होती है और ऐसे इवेंट्स में हो तो बंदे का ब्रेन हो जाता है, तो बहुत अच्छा है, बहुत मजा आ रहा है। इस मौके पर तलबा और तालबात ने एक दूसरे पर रंग फेंक कर मोहब्बत का इजहार किया। मुस्तकबिल के मसीहा भी चाहते हैं कि उन्हें निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ तफरीही सरगर्मियाँ भी फराहम की जाएं, ताकि उनकी तख्लीकी सलाहियतें उजागर हो सकें। कैमरामैन अली रजा के साथ शकील जाहिद, न्यू न्यूज़ लाहौर। अब जिक्र अर्थ डे का। ज़मीन को माहौलियाती आलूदगी से महफूज करने और इसे मजीद सरसब्ज बनाने के लिए दुनिया भर की तरह आज पाकिस्तान में भी अर्थ डे मनाया जा रहा है। 22 अप्रैल के दिन जमीन को लाहक खतरात से आगाह करने के लिए दुनिया भर में अर्थ डे मनाया जाता है। दरख्तों की कमी और पानी की किल्लत के बाइस पाकिस्तान का शुमार भी उन ममालिक में होता है जहां माहौलियाती आलूदगी बढ़ रही है। इन खतरात से निपटने के लिए पाकिस्तान में भी अर्थ डे भरपूर तरीके से मनाया जाता है। कुदरती आफात, सैलाब और जलजले ये वो तमाम अवामिल हैं जिसकी जिम्मेदारी कहीं न कहीं इंसान पर भी आयद होती है, क्योंकि बढ़ती आलूदगी और दरख्तों की मुसलसल कटाई से जमीन के दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है। अवामी हल्कों का कहना है कि जमीन को लाहक खतरात से निपटने के लिए तकरीबात से ज्यादा अमली इक़दाम की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने के साथ साथ माहौलियाती आलूदगी को भी काबू में लाना होगा। अली वकार सिंधु, न्यू न्यूज़, लाहौर। उधर टोक्यो में फैशन ब्रांड ने नया स्टोर लॉन्च कर दिया। मॉडल्स ने नित नए डिजाइन की नुमाइश करते हुए रैंप पर खूब जलवे बिखेरे।
और अभी आपको बताएं, बरतानिया की मलिका एलिज़ाबेथ दोम आज अपनी 91वीं सालगिरह मना रही हैं। मलका बरतानिया ने जिंदगी की 91 बहारें देख ली। मलका की सालगिरह के मौके पर लंदन के टावर ब्रिज और हाइड पार्क में तोपों की सलामी दी गई। गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल मलका ने सालगिरह सादगी से मनाई। बकिंगम पैलेस ने इस मौके पर मलका के बचपन और जवानी की तस्वीर भी ट्वीट की। उधर चीन के सूबे शेडोंग में मुनफरिद और खूबसूरत सकूरा फूल खिल उठे। पार्क्स में सयाहों का रश लग गया। लोग सकूरा की महक और दिलकशी में खो गए। चीन के शहर किंगडाओ में नायाब फूलों के खिलने से शहरियों के देखने के लिए पार्क्स में जाने पड़ने लगे। सकूरा के 300 अक़साम हैं जिनके दरख्तों पर गुलाबी, सफ़ेद और सुर्ख फूल खिलते हैं। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता मारूफ लेजेंड मोइन अख्तर को पिछले 6 साल हो गए। बेसाख्ता अदाकारी, तंज़ो मज़ाक के लिखारी, हिदायतकारी और प्रोडक्शन में महारत ऐसी कि आज भी अपने मद्दाओं के दिल में बसे हुए हैं। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हासिल करने वाले मोइन अख्तर की यादों की रिपोर्ट करेंगे मोना सदीकी की इस रिपोर्ट में। तुम्हारे बगैर मुझे रातों को नींद नहीं आती। तुम्हारे घर में मच्छर होंगे, मुझे दिन में भी तो चैन नहीं आता। तुम्हारे घर में मक्खियाँ भी होंगी। 24 दिसंबर 1950 को कराची में पैदा होने वाले मोइन अख्तर ने अदाकारी, कंपेयरिंग, राइटिंग, डायरेक्शन, प्रोडक्शन में ऐसा नाम कमाया कि टीवी के नाजरीन आज भी इनके काम को सराहते हैं। इंतखाब के लिए 2 लाउड स्पीकर, तंबू और 15-20 कुर्सियों की जरूरत होती है। इतना सामान मिल जाए तो हम निकाह न कर ले। अनवर मकसूद और बुशरा अंसारी के साथ उनकी जोड़ी आज भी मद्दाहों को याद है। मैंने सोचा था प्रोग्राम आमीना सामिना में जो मुझसे अच्छा सवाल करेगा मैं उसको कार की चाबी इनाम में दूंगा। अच्छा, तो ये बताइए आपने कितने अरसे से परवीन को टेलीफोन नहीं किया? जाती सवाल, ये पर्सनल, व्हाई शी इज गेटिंग पर्सनल विद मी, ये जाती सवाल हो गए यहाँ पर। रोजी लूज टॉक स्टूडियो। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए नियो न्यूज़।